स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 41 फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन। इफ़ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब R1 एंड R2 रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे एंड ट्रांजिटिव भी होंगे। तो सबसे पहला बच्चों काम क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्सिव का फॉर्मूला होता है A, बिलोंग्स टू R। लेकिन बच्चों हमारा एम क्या है, A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 को प्रूफ करना। तो देखिएगा बच्चों, गिवन क्या है आपको, A, बिलोंग्स टू R1, A, बिलोंग्स टू R2। तो ये दोनों ही स्टूडेंट कैसे रिलेशन गिवन है, रिफ्लेक्सिव। अब आपके माइंड पे चल रहा है सर जी ये गिवन कैसे है, भाई ये इक्विवेलेंस है। अगर ये इक्विवेलेंस है तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो A, बिलोंग्स टू R1 एंड A, बिलोंग्स टू R2। तो अब बच्चों इसे क्या लिखोगे, A, बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यही हमारा एम था। तो इट इज़ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अच्छे से समझिएगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। फॉर्मूला होता है A, B बिलोंग्स टू R गिव्स B, A बिलोंग्स टू R। ठीक है बच्चों, इसमें गिवन क्या है, A, B बिलोंग्स टू R1, ठीक है, गिव्स B, A बिलोंग्स टू R1। दूसरा क्या गिवन है, A, B बिलोंग्स टू R2 गिव्स B, A बिलोंग्स टू R2। तो ये दोनों ही बच्चों हमको क्या गिवन है, इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, क्यों गिवन है अभी आपको समझा रहे हैं, पहले बच्चों लिख लें ज़रा, इट इज़ सिमेट्रिक। भाई इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस का मतलब है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सारे होंगे। तो ये बताओ बच्चों, A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, हमें क्या ला के दिखाना है, B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो गिव से पहले वाला ट्रू माना जाता है, तो इसका मतलब है R1 इंटरसेक्शन R2। तो क्या लिखोगे, A, B बिलोंग्स टू R1 एंड A, B बिलोंग्स टू R2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, A, B बिलोंग्स टू R1 गिव्स B, A बिलोंग्स टू R1। आगे बताओ बच्चों, A, B बिलोंग्स टू R2 गिव्स B, A बिलोंग्स टू R2। तो इसका मतलब अब मर्ज करेंगे तो B, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यही प्यारे बच्चों हमारा एम था। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका नेक्स्ट पॉइंट प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। लिख देते हैं पहले बच्चों फॉर्मूला। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R गिव्स A, C बिलोंग्स टू R। ये हमारा एम है। ठीक है, अब सबसे पहले गिवन क्या है ज़रा देखते हैं। गिवन है हमारे पास A, B बिलोंग्स टू R1, B, C बिलोंग्स टू R1 गिव्स A, C बिलोंग्स टू R1। सिमिलरली दूसरा क्या गिवन है, AB बिलोंग्स टू R2, BC बिलोंग्स टू R2 गिव्स AC बिलोंग्स टू R2। तो प्यारे बच्चों ये दोनों ही क्या गिवन है आपको पहले से, ट्रांजिटिव, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा हमारा एम क्या है, हमारा एम है AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, BC बिलोंग्स टू, यहाँ भी बच्चों एंड लगा लो ज़्यादा बेटर है, B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। आउटपुट पे ला के दिखाना है A, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। तो गिव से पहले वाला ट्रू होता है, तो AB बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। यहाँ पर भी होगा B, C बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। ठीक है, अब हम इसे लिखेंगे AB बिलोंग्स टू R1 एंड AB बिलोंग्स टू प्यारे बच्चों R2। इसमें क्या लिखोगे, B, C बिलोंग्स टू R1 एंड B, C बिलोंग्स टू R2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हमने R1 वालों को अलग करा और R2 वालों को अलग करा। तो AB बिलोंग्स टू R1, यहाँ क्या हो जाएगा, B, C बिलोंग्स टू R1 एंड यहाँ आएगा AB बिलोंग्स टू R2, यहाँ बच्चों आएगा B, C बिलोंग्स टू R2।
अब आपको गिवन है ए बी बी सी गिव्स ए सी, तो क्या लिख सकते हो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1। यहाँ प्यारे बच्चों क्या लिखोगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R2, बीच में एंड लगाए, ठीक है। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, यही हमारा एम था। तो इसका मतलब हुआ इट इज़ ट्रांजिटिव। अब बच्चों ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, तो आफ्टर ऑल हम क्या बोल सकते हैं, ये इक्विवेलेंस भी होगा। ठीक है स्टूडेंट।